क्या एक छोटा सा मैसेज किसी की जिंदगी और जान ले सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेरा कैसा सवाल है, लेकिन ये सवाल करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जो मामला सामने आया ना, उसने सबको हैरान कर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा मैसेज आखिर ऐसा कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जिससे वो अपनी जान और अपने दुल्हन की भी जान ले सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताएं उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि एक कार्यक्रम चल रहा था। एक गांव में एक कार्यक्रम था जहां पर लड़की भी पहुंचती है जिसका नाम शिवानी था। एक युवक जिसका नाम प्रदीप था वो भी इस कार्यक्रम में जाता है। वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की उसे पसंद आ जाती है। वो सोचता है कि काश इससे मेरी शादी हो जाए। और कोइंसिडेंस देखिए कि कुछ दिनों के बाद उसी लड़की का रिश्ता प्रदीप के घर वालों के पास पहुंचता है और दोनों की शादी की बात शुरू हो जाती है। अप्रैल में शादी होने वाली थी, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि ज्यादा देरी ना करते हुए मार्च में ही शादी कर लेते हैं। मार्च में शादी हुई, यानी कि 7 मार्च को शादी हुई धूमधाम से। जानते हैं आप शादी का माहौल घर में कैसा होता है, धूमधाम से हर तरफ नाचना गाना एंजॉय करना। सब लोग काफी खुश थे, खुशियों का यह माहौल था। 7 मार्च को बारात जाती है, 8 मार्च को बारात वापस आती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां प्रदीप नाम का युवक रहता था वहां पर वो अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है। 8 मार्च को दूल्हा और दुल्हन दोनों जाते हैं कमरे में सुहागरात मनाने के लिए। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये वही कमरा होगा जहां से ये अपने नए जीवन की शुरुआत तो करने जा रहे हैं, लेकिन यही वो कमरा बन जाएगा जहां से उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। दरअसल जब 9 मार्च आई, 9 मार्च रिसेप्शन का दिन था। आज भी पूरे घर में हलचल थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेहमान घर में थे क्योंकि रिसेप्शन का इवेंट जो है उसमें शामिल सभी को होना था। अचानक से सुबह का वक्त हुआ। प्रदीप का जो भाई है वो दरवाजा खटखटाने के लिए उस रूम के पास पहुंचता है। बहुत देर तक वो नॉक करता रहा, लेकिन कोई आवाज अंदर से नहीं आई। प्रदीप के भाई ने यह भी कहा कि कब तक सोते रहोगे, आज तो रिसेप्शन का दिन है, जरा उठ जाओ। कोई आवाज नहीं आई तो उसने वहीं से मैसेज दे दिया कि मैं जा रहा हूं आज के प्रोग्राम की तैयारी करवाने के लिए और जरा समय से उठ जाना। जब घंटों वक्त गुजर गया और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तब घर वालों को भी चिंता होने लगी। जब बहुत देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तब लोग चिंतित होने लगे। फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो परेशान होने लगे कि आखिर क्या वजह है कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद जो घर के मेंबर्स हैं उन्होंने दरवाजा फिर से नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब बहुत ज्यादा समय गुजर गया तब उन्होंने सोचा दरवाजा तोड़ना ही सही होगा। जैसे ही दरवाजे को तोड़ा गया तो आप ये जानकर हैरान और दंग रह जाएंगे कि परिवार के लोगों ने शादी की अगली ही सुबह क्या देखा। जिन लोगों ने दरवाजा खोला और तोड़ा उन लोगों ने देखा कि दूल्हा और दुल्हन जो कमरे में गए थे सुहागरात मनाने के लिए, उन दोनों का ही शव उस कमरे से बरामद होता है। दुल्हन का शव बेड पर पड़ा मिला और दूल्हे का शव फंदे से लटका पाया गया। इस दृश्य को परिवार के जिस भी शख्स ने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जाहिर तौर पर ऐसा होना लाजमी है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि घर में शादी का माहौल है और ऐसा माहौल जहां परिवार का हर एक सदस्य जो है वो शामिल होता है, खुशियों का ये माहौल होता है। लेकिन अचानक से जब आपको ये पता चले कि शादी के इस माहौल में मातम पसर गया है और वो भी आप जिसका इवेंट अटेंड करने आए हैं उनकी ही जान चली गई है, वो भी इस रहस्यमय तरीके से, तो चिंता तो होगी ही। अब लोगों ने ये दृश्य देखकर सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ और आखिर ये किया किसने। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने छानबीन शुरू की। तब उस कमरे से एक मोबाइल फोन बरामद होता है। वो मोबाइल प्रदीप का होता है। प्रदीप वो दूल्हा जिसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। दुल्हन अपना फोन मायके में छोड़कर आई थी। उस फोन को जब खंगाला गया तो उसमें एक मैसेज मिला जो प्रदीप ने अपने ही दूसरे फोन से किया हुआ था और उस व्हाट्सएप मैसेज में किसी और के साथ रिलेशनशिप का जिक्र किया गया था। अब पुलिस इसी मैसेज को आधार मानते हुए दोनों ही दूल्हा और दुल्हन की जो मौत है उसे जोड़कर देख रही है।
पुलिस ने फिलहाल अभी तक ये माना है कि ये व्हाट्सएप मैसेज ही इन दोनों की मौत का कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी और के साथ रिलेशनशिप का जिक्र किया गया है। हो सकता है कि दूल्हा जो है या तो प्रैंक कर रहा हो, दुल्हन के साथ मजाक कर रहा हो, या फिर कुछ अपने अतीत के बारे में बता रहा हो जो शायद दुल्हन ना पचा पाई हो। दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, और ये आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि मौत तक बात आ जाती है, हत्या तक बात आ जाती है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इसी व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दूल्हा और दुल्हन के बीच झगड़ा शुरू हुआ, और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूल्हे ने दुल्हन की पहले हत्या की, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह पाया गया है कि रात के 12 बजे के बाद दुल्हन की हत्या की गई है। और पुलिस का यह कहना है कि पहले दूल्हे ने गला दबाकर दुल्हन को मौत के घाट उतारा। थोड़ी देर तक वो निहारता रहा अपनी पत्नी को, उस नई नवेली पत्नी को जिसे लेकर उसने सपना देखा था। और जब ये पूरा सपना हुआ तो देखिए किस तरीके से पति ने अपनी ही पत्नी को, नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद दूल्हा थोड़ी देर तक पत्नी के पास बैठा रहा, उसके शव के पास बैठा रहा, उसे निहारता रहा, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने खुद भी अपनी जान दे दी। फंदे से लटक कर दूल्हे ने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब हर एक एंगल से हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन देखिए जो प्रथम दृष्टया मामला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज, और हो सकता है कि शायद दूल्हे ने प्रैंक करने की कोशिश की हो, दूल्हे ने अपनी दुल्हन के साथ मजाक करने की कोशिश की हो, लेकिन मजाक में ये पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ गया हो, या फिर दुल्हन ने भी कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हो जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि शादी के पहली ही रात को दोनों की जान चली जाती है। पहले दूल्हे ने दुल्हन को मौत के घाट उतारा गला दबाकर, और फिर खुद फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आया है, जो कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि शादी एक ऐसा अटूट बंधन, और वो भी उसके साथ जिसे आपने प्यार किया, जिसे आपने पसंद किया, और जब आपकी उससे शादी होती है तब आप उसके साथ एक दिन भी नहीं बिता पाते हैं, एक रात भी नहीं बिता पाते हैं, और पहली ही रात को आप उसकी हत्या कर देते हैं और खुद को भी मौत के घाट उतार लेते हैं। यह पूरा मामला हर किसी को वाकई में बेहद हैरान कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपको भी लगता है एक छोटे से मैसेज ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी? ना सिर्फ एक जिंदगी बल्कि 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इनकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले, मैरिड लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, या कोई और एंगल आप इस पूरे मामले में देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।